डावोस में एक ऐसी अनाउंसमेंट हुई है जिसने ग्लोबल पावर गेम को ही बदल कर रख दिया है। ईयू प्रेसिडेंट का यह बयान सुनने में तो बड़ा सिंपल है, पर इसके जियोपॉलिटिकल मायने बहुत गहरे हैं। ये एक ट्रिप एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है, और सवाल यह है कि क्या भारत अब न्यू ग्लोबल ट्रॉफी बन गया है? ये समझने के लिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, इंडिया के इनक्रेडिबल राइज के पीछे के नंबर्स देखते हैं। आईएमएफ का फोरकास्ट है कि इंडिया दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी होगी। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये ग्रोथ रेट बाकी ग्लोबल पावर से कहीं कहीं आगे है। पर बात सिर्फ ग्रोथ की नहीं है, 3 की फैक्टर्स हैं जो इंडिया को आज इतना वैल्यूएबल बनाते हैं, और इसी वजह से यूरोप और अमेरिका भारत को लेकर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ है अमेरिका, जिसका फोकस हमेशा बिगेस्ट डील्स पर रहता है, और ईयू इसे सीधा चैलेंज कर रहा है अपनी डील टू मदर ऑफ ऑल डील्स बताकर। तो ये सिर्फ साइज की लड़ाई नहीं है, ये 2 अलग इकोनॉमिक फिलॉसफीज का टकराव है। ईयू का गोल है फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना, मतलब इंडियन मार्केट में सबसे पहले अपनी जगह पक्की करना। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह डील यूरोप के अपने फ्यूचर के लिए एक बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव है। देखिए, यूरोप इस वक्त 3 बड़ी ग्लोबल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, और इन तीनों ही स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस का एक ही स्टेबल सोल्यूशन है, भारत। तो पॉइंट ये है कि ये अग्रीमेंट सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं, जियोपॉलिटिक्स का है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कुछ ही साल पहले यूएस का नजरिया कैसा था, लेकिन आज की हकीकत इंडिया के इकोनॉमिक फ्यूचर की बिल्कुल अलग कहानी बता रही है। तो अब डायनामिक पूरी तरह से फ्लिप हो चुका है। इंडिया डील्स को नहीं, डील्स इंडिया को चेस कर रही है, जो हमें इस आखिरी सवाल पर लाता है, क्या 21वीं सेंचुरी की लीडरशिप की कहानी अब इंडिया लिखेगा?